नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे पूरा विश्व चिंतित है और उस विषय पर भी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले एक ऐसे कारक की जिसे हम कह सकते हैं कि इस दौर का वो एक नया राक्षस हमारे समक्ष आ गया है और उसका नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक वास्तव में जिसे हम पॉलीथीन भी कहते हैं, और यदि हम चाहे गांव में देखिए चाहे शहर में देखिए, जहां आप देखेंगे वहां सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण, पॉलीथीन की थैलियों के कारण जिस प्रकार से ये भूमि खराब हो रही है और वास्तव में ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। इस विषय को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार आग्रह कर चुके हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे इसका निराकरण हो सकता है, यही बात हम अगले 2-2.5 मिनट में आपके समक्ष रखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वर्तमान दौर का जो राक्षस है, या जिसे हम कह सकते हैं शैतान है या जिन्न है, उस जिन्न को बोतल में बंद किया जा सकता है। और बोतल में यदि शैतान और जिन्न और राक्षस को आपने बंद करके ऊपर से उस पर ताला लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, तो फिर उसका काम तमाम होना तय है। तो हम बात कर रहे थे सिंगल यूज प्लास्टिक का किस प्रकार से निस्तारण हो सकता है। वास्तव में जैसे हमने इसको जिन्न कहा, इसको राक्षस कहा, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जिस भूमि को हम माता कहते हैं, उस माता के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है पॉलीथीन, और लोग कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ये घुल नहीं पाता और मिट्टी में यथावत बना रहता है। आखिर इसका क्या निराकरण हो सकता है? बड़े बड़े महानगरों की तरफ यदि हम देखते हैं तो सैकड़ों फीट ऊंचे पॉलीथीन के पहाड़ वहां इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं शहरों में, जिस प्रकार से पॉलीथीन की थैलियों में कचरा भर के बाहर फेंक दिया जाता है, और उस कचरे में खास तौर पर रसोई का जो कचरा होता है वो पॉलीथीन के अंदर डाल दिया, बाहर पॉलीथीन फेंक दी, और वो जो रसोई के कचरे की जो गंध है, उस गंध से गाय आकर्षित होती है, उस गंध को सूंघ कर, और वो थैली को खा जाती है। अनजाने में हमारे से कितना बड़ा पाप ये हो जाता है कि उस थैली को जब गाय खाती है और वो गाय की आंतों में जब पॉलीथीन की थैली फंस जाती है तो गाय जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके भी कहीं ना कहीं भागी वे लोग बनते हैं जो पॉलीथीन को बाहर फेंकते हैं, पॉलीथीन में कोई ना कोई खाद्य सामग्री डालकर बाहर फेंकते हैं। यदि पॉलीथीन को अलग कर दिया जाए, या हम कहें कि उस पॉलीथीन को घर से बाहर ही नहीं निकाला जाए, तो जो रसोई का कचरा है वो आप गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को खाने को दे सकते हैं, या उसको आपने मिट्टी में भी डाला तो वो 3-4-5 दिन में मिट्टी में यथावत मिल जाता है। तो इस पॉलीथीन का किस प्रकार से निस्तारण किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि महानगरों के समक्ष ये बड़ी समस्या है, गायों के लिए भी वास्तव में बड़ा संकट है कि पॉलीथीन में कचरा भर के, खाद्य सामग्री भर के बाहर फेंक दी जाती है। इसका निस्तारण बहुत ही आसान तरीका है। हमने एक नाम सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, इको ब्रिक्स। ये इको ब्रिक्स का एक ऐसा कंसेप्ट आया है जिसके माध्यम से हम धरती माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। हम जो पॉलीथीन रूपी जिन्न है उसको इस बोतल में बंद कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं तो जैसे पानी की बोतल होती है, उस पानी की बोतल में हमने पानी पिया, हम जब भी यात्राएं करते हैं तो पानी की बोतल में पानी पिया और उस बोतल को बाहर फेंकते हैं, उसको मत फेंकिए, उसको अपने पास रखिए और उसको घर में रख के, जैसे घर में ये पॉलीथीन आपके पास आई, कोई सामान आप लेकर आए और ये पॉलीथीन फट गई है, ये आपके कोई काम की नहीं है, दोबारा काम में नहीं आने वाली है, आप इसको फेंक देते हैं, इसे मत फेंकिए। इसका क्या करना है, ये बोतल आपने ली, इस बोतल के अंदर ये पॉलीथीन को डाला और पॉलीथीन को डाल के इसको अंदर नीचे जैसे हमने इस प्रकार से डाला, दूसरी पॉलीथीन हमने ली, उस पॉलीथीन को भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें दिक्कत आ सकती है कि बोतल का मुंह यदि छोटा है तो यदि वो नहीं जा रहा है ठीक प्रकार से पॉलीथीन, तो इस प्रकार से कोई आप उपयोग कर सकते हैं डंडे का, और उस डंडे के उपयोग के माध्यम से उसको पॉलीथीन को इस बोतल में भर देंगे। इसको आप आराम से दबा के इसमें भर सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि घर में जिस प्रकार से नमकीन के पैकेट आते हैं छोटे, कोई टॉफियों के
पैकेट आते हैं, चॉकलेट के पैकेट आते हैं, ऊपर से यहाँ से हम उसको फाड़ के और फेंक देते हैं। उसे फेंकिए मत, उसको भी इस बोतल में डाल दीजिए। ये जो प्लास्टिक का पॉलीथीन का जो जिन है उसको हमने इस बोतल में डाल दिया और ये उस पर ढक्कन लगा दिया। तो ये जो हमने कलयुगी राक्षस को इस बोतल के अंदर बंद कर दिया है, अब ये बाहर नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार से इस बोतल के अंदर पॉलीथीन का जो जिन हमने बंद किया है उसके माध्यम से अनेक प्रकार के सकारात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे। भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसको पॉलीथीन खराब करता है, वो ठीक हो जाएगी। बाहर जो कचरा फैला रहता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो कचरा पॉलीथीन की थैलियों में सड़ता है उससे आराम हो जाएगा। पानी जो प्रदूषित होता है पॉलीथीन के माध्यम से वो ठीक हो जाएगा। और साथ में जैसे इस एक बोतल में 1 लीटर की यदि बोतल है उसमें आपने पॉलीथीन को दबा दबा के ठूस ठूस कर यदि भर दिया है तो एक बोतल में 2 किलो 2.5 किलो तक का यदि वजन हो जाता है। तो इसको हमने इको ब्रिक्स नाम दिया है और इस इको ब्रिक्स का देश में अनेक स्थानों पर चलन भी हो गया है, अनेक स्थानों पर ये काम में आने लगी है। बहुत से सकारात्मक काम इसके माध्यम से हो सकते हैं। हम हमारे घर में, बगीचे में जिस प्रकार से ईंटें लगाते हैं कुछ दीवार बनाने के लिए, वहाँ इसका आप उपयोग कर सकते हैं। घर में आंगन में जिस प्रकार से नीचे पत्थर दबाए जाते हैं वहाँ इसका उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सुनने को मिल रहा है कि पॉलीथीन से पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जा सकते हैं या सड़कें बनाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। आप देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हमें रॉ मटेरियल जब तैयार करना पड़ेगा एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। पहले से तैयारी रखेंगे, घर घर में इको ब्रिक्स बनाकर रखिए। बाहर आपका पॉलीथीन नहीं जाएगा, प्रदूषण नहीं होगा, बाहर गंदगी नहीं होगी, घर का प्लास्टिक घर में रहेगा इको ब्रिक्स के रूप में। इस दिशा में आप भी पहल कर सकते हैं। आपको यदि हमारा ये विषय, हमारा विचार और हमारा ये वीडियो यदि पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचारों से भी अवगत अवश्य करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।